नमस्कार गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा खुराक कब और कैसे खाएं। तो सभी व्यक्तियों को किसी किसी को पता ही नहीं होता कि कौन सी चीजें जो है कब खाएं, सुबह खानी चाहिए, दोपहर को खानी चाहिए या शाम को खानी चाहिए। तो ये अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं आपको यही सब आज बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप जितना हो सके उतना सही तरीके से, जितना बने उतना आप ये सारे खुराक आप खाना रखिए, जिससे क्या होगा कि शरीर को भी बेनिफिट होगा और आपको भी जो पेट से जुड़ी हुई बीमारियां हो रही हैं वो बीमारियां आपको नहीं होंगी। तो चलिए शुरुआत करती हूँ, क्या खाना है क्या नहीं इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, मतलब कि दही हो गया, छाछ हो गया, और जितने मतलब खट्टे फल फ्रूट हो गए, ये कब खाना चाहिए कब नहीं, तो ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। दही हो गया, छाछ हो गया, तो दही जितना हो सके उतना आप सुबह खाइए और दोपहर को भी खा सकते हैं। लेकिन खट्टे पदार्थ जितना हो सके, दही छाछ, वो आप रात को मत खाइए। समझ आ रहा है? आप दही छाछ ये जितने भी मतलब कि फ्रूट है वो आप रात को ही मत खाइए। खट्टे पदार्थ जो मतलब थोड़े मीठे हो वो आप रात को खा सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन विटामिन सी जिसमें पाया जाता हो, विटामिन सी वाले जो पदार्थ हो, वो आपको रात को खाकर नहीं सोना है। उससे क्या होगा कि आप यदि रात को खाकर सोते भी हैं तो जैसा कि हम रात को खा के सो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पेट में क्या होता है कि लीवर में कि पित्ताशय बनना शुरू हो जाता है, पित्त बनने लगता है। तो इससे क्या होगा कि खट्टी डकारें आएंगी, इससे क्या उल्टी उल्टी होगी, खाने के बाद आपको उल्टी होना शुरू हो जाएगी। पित्त बनता है, पित्त बनने के कारण जो होता है उल्टी होने लगती है। इसीलिए रात को जो जो भी खाना होता है खट्टे पदार्थ खाने के लिए सभी डॉक्टर भी ना बोलते हैं, जितने भी योगा कराने वाले होते हैं, जो जिससे भी आप खाने की एडवाइस लेते हैं कि हमें कब और कैसे खाना चाहिए। इसीलिए जितने भी सारे व्यक्ति हैं वो आपको रात को खाने के लिए खट्टे पदार्थ ना बोलते हैं कि आपको ये सारी चीजें रात को नहीं खानी है। तो अभी जैसे कि खुराक की बात हो गई कि खुराक आपको कब और कैसे लेना चाहिए। यदि आप डाइट पे हैं, आप मानो कि वजन घटाना चाहते हैं और आप डाइट मतलब कि खाना भी आप फुल चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको 16 घंटे जो है भूखे रहना है। अभी आप सोच रहे होंगे क्या 16 घंटे हम भूखे कैसे रहेंगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप 16 घंटे ना भूखे रहे तो कोई बात नहीं, आपको मिनिमम 10 से 12 घंटे तो जो है आपको भूखे रहना ही पड़ेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आप भूखे रह रहे हैं, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम जो होगा ना बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि कोई भी बीमारी या पेट से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएंगी, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए, सुबह आप उठे, जितने बजे आप उठे, 6 बजे, 5 बजे, कितने बजे आप उठे, तो सुबह में क्या है ना कि आपको जो अंकुरित मतलब कि कठोर जो मतलब कि अंकुरित जैसे कि मूंग हो गए, चना हो गए, ये सब जितने भी हम लोग सुबह मॉर्निंग में खाते हैं खाली पेट, तो आपको सुबह खाने का रखना है। आपने फ्रेश हो गए, खाली पेट है, आपने योगा एक्सरसाइज जिम विम सब कुछ कर लिया है, कोई बात नहीं। फिर आपको आके थोड़ी देर तक आपको बैठना है। योगा एक्सरसाइज करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट बैठना है। फिर आप में जो खाते हैं मतलब कि चना मूंग ये सब कुछ अंकुरित पदार्थ जो है वो आप खाते हैं, तो आपको उसमें क्या करना है कि मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच आपको खा लेना है, ठीक है। 7 से 8 के बीच हमने खा लिया, फिर बाद में आपको जो खाना आपने बनाया होगा घर में वो आपको खाना खाना है। तो खाना खाने में आपको लेना क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। सब्जी हो गई और रोटी हो गई, तो ये आपको उसके साथ आपको लेना क्या है मैं बता देती हूँ। आप छाछ भी ले सकते हैं और दूध भी ले सकते हैं, दूध नहीं लेना है, सॉरी, दूध नहीं, छाछ या दही, आप छाछ या दही ले सकते हो उसके साथ। और आपको खाना कब है, आपने जैसे कि मैंने बोला कि मूंग और चना खा लिया, उसके बाद 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे आप रुक जाओ, फिर बाद में 9 साढ़े 9 बजे आपको खा लेना है, ठीक है। 9 साढ़े 9 बजे खा लिया। अब जैसा कि जहां तक गुजरात में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह 8 बजे खा लेते हैं, फिर दोपहर को जो होगा फिर वापस 1 बजे खाएंगे, और रात को 7 से 8 के बीच में वो लोग वापस खा लेते हैं। तो ये जो रीत है वो एकदम गलत है। तो आपको करना क्या है, सुबह जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पहले चना और मूंग ये सब कुछ खा लेना है। फिर बाद में आई खाना खाने के बाद, तो खाना में आपको जो मैंने बताया सब्जी रोटी और दही और या फिर छाछ आप उसके साथ ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, टाइम भी मैंने बता दिया आपको, 9:30 बजे ले लेना है, 9 या 9:30 बजे के बीच में हमें ले लेना है। फिर हमको दोपहर को कुछ नहीं खाना है। इससे क्या होगा कि आपको 9:30 बजे के बीच में आपने खा लिया है तो आपको दोपहर को भूख लगने ही नहीं वाली है। लगेगी भी आपको कब लगेगी, 5 से 6 बजे आपको भूख लगेगी।
तो 5 से 6 बजे हमको खाना रात का कब खाना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सही टाइम है रात का खाने खाने का 7 बजे का। आप 7 या 6 बजे आप खा लीजिए। जैसे कि हम सभी लोग गांव का सिस्टम जानते हैं कि हम लोग गांव में कितने बजे खा लेते हैं। गांव में हम जो है खाना खा लेते हैं 6 से 7 बजे के बीच। हमारा खाना खाने के बाद हम एकदम कंप्लीट हो जाते हैं। फिर बारी आती है हमारे डायरेक्ट सुबह। ऐसा भी नहीं कि हम रात को थोड़ा नाश्ता कर ले, नहीं, रात को नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करना है। रात को नाश्ता जैसे कि मैंने ना बोला, रात को नाश्ता नहीं करना है। आपने 6 से 7 बजे के बीच आपको खाना खा लेना है, ठीक है। ये सब आपका कंप्लीट हुआ, खाने का रूटीन मैंने आपको बता दिया। फिर खाना खाने के बाद जो है 1 घंटे के बाद आपको दूध पीना है। 1 घंटे के बाद आपको दूध पीना है। और दूध पीने का सही तरीका ये है कि आप दूध पी रहे हैं तो साथ में कोई भी नमक वाली वस्तु या कोई भी तीखी चीज हमको नहीं लेनी है साथ में। हमको दूध मतलब कि खाने के साथ साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि खाने के साथ साथ दूध लेके बैठ जाते हैं, तो लेकिन खाने के साथ जो है आपको दूध नहीं लेना है। दूध आपको खा लिया आपने खाना तो उसके 1 घंटे के बाद लेना है। उससे क्या होगा कि खाने में जितना पोटेशियम मैग्नीशियम जो कुछ भी होगा वो आपको, विटामिन जितने भी होंगे वो आपको सारे मिल जाएंगे। उसके बाद जो 1 घंटे के बाद आपको दूध पीना है। दूध पीने का सही तरीका यही है। तो खाने के साथ दूध हमको बिल्कुल अवॉइड करना है, आप हमको लेना नहीं है खाने के साथ। जितना हो सके उतना हमको 1 घंटे के बाद लीजिए। इससे क्या होगा कि कुछ लोगों को दूध पीते हैं खाने के साथ साथ, कुछ लोगों को कब्ज जैसी और गैस जैसी बीमारियां होती हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि दूध जितना हो सके उतना खाने के 1 घंटे बाद लीजिए, ठीक है। और दूध में जितना भी विटामिन कैल्शियम जितना भी सब कुछ पाया जाता है वो आपको 1 घंटे के बाद जितना भी हमको लेना चाहिए वो हमको मिल जाता है, ठीक है। तो अभी बारी आती है सैलेड की। सैलेड हम कब खाएं? कभी भी हम शादियों में जाते हैं, आपको तो पता ही है, शादियों में हम जाते हैं तो बहुत सारा खाना होता है। हलवा हो गया, सब्जी रोटी कुछ भी, मतलब बहुत सारा, पापड़ हो गए, ये सब कुछ बहुत सारी चीजें हम देख लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं भुक्कड़, जो कि किसी ने हलवा पहले नहीं खाया होता है तो वो क्या सोचते हैं, जाने दो, साग रोटी तो जो है वो सब पहले का ही है, सब्जी रोटी जो हम रोज खाते हैं, पहले हलवा चख लेते हैं। तो नहीं, हलवा नहीं खाना है। पहले आपको क्या करना है, उसमें कहीं पर भी आपने देखा होगा, आप कहीं पर खाने जाते हैं तो सैलेड पहले होता है वहां पर, तो सैलेड आपको पहले खा लेना है। इससे क्या होगा कि हल्की चीजें जो आपको पहले लेनी है, हल्की चीजें जो है वो आपको पहले लेनी है। आपने पहले सैलेड खाया तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि जितने भी भारी पदार्थ होते हैं ना, भारी जैसे कि खाना हो गया, सब्जी रोटी हलवा और मिठाई, तो जितना हो सके उतना आपको बाद में ही लेना है। पूरा खाना खत्म हो गया फिर बाद में हमको मिठाई लेना है। कोई भी मिठाई होगी वो आपको बाद में ही लेनी है, क्योंकि मिठाई जो होती है सबसे भारी चीज होती है। मिठाई जो होती है सबसे भारी चीज होती है। यदि आपने कभी खाली पेट मिठाई खाई होगी तो आपको पता है कि हमको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, मिठाई खाने के बाद प्यास लगती है। तो उससे क्या होता है कि हम एक थोड़ा सा भी आधा ग्लास मिठाई खा के पानी पीते हैं तो हमारा पेट जो होता है एकदम भारी हो जाता है, एकदम पेट जो होता है हमारा भारी हो जाता है। तो वो हमको ऐसा होता है तो वो हमको नहीं करना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि पहले आपको सैलेड खा लेना है, फिर बाद में सब्जी रोटी जितना भी पापड़ ना वो सब कुछ हो गया वो आपको खाना है। फिर लास्ट में जो है, जैसे कि मैंने बोला हलवा हो तो हलवा, मिठाई हो तो मिठाई, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको वो खाना है। तो किसी किसी को ये नहीं पता होता है कि सुबह के टाइम पे जो है सैलेड हमको कब खाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मूंग चने खा रहे हो आप, तो उसके आधा घंटा रुक के आपको जो है सैलेड खाना है। ऐसा नहीं कि खाने के साथ साथ आप खा सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि 15 मिनट आपको पहले खा लेना है। 15 से 20 मिनट आपको खाने से पहले सैलेड आपको खा लेना। उससे क्या होगा, जो लोग डाइटिंग पे होते हैं उन लोगों को नहीं पता होता कि हम पहले सैलेड खाएं या खाना खाएं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले जो आपको सैलेड खाना है, इससे क्या होगा कि पहले हमने हल्का फुल्का जो नाश्ता है जो हमने कर लिया है, फिर उसके बाद आती है खाना खाने की बारी। तो खाना खाने की बारी जब आपको आएगी तो पहले तो आपने ऑलरेडी सैलेड खा ही लिया है, तो आपको इतनी ज्यादा भूख लगी नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, सब्जी रोटी की मात्रा जो है आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। सब्जी रोटी की मात्रा जैसे कि मैंने आपको बताई वो कम होते जाएगी, तो आपको ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होगी, तो आप कम खाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा डाइटिंग सिस्टम जो है वो अच्छा रहेगा और पाचन क्रिया भी इससे अच्छी होगी। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई उससे क्या होगा कि डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, पेट से जुड़ी हुई एक भी बीमारियां नहीं आएंगी। जैसे कि मैं आपको शुरुआत से ही वीडियो में बोलते जा रही हूँ कि पेट की बीमारियों से जितना हो सके उतना दूर रहे। यदि हमारा पेट ही खराब होगा तो पहली बात तो हमारा पूरा दिनचर्या जो होगी वो हमारी अच्छी नहीं रहने वाली है। पेट खराब है, पेट खराब होता है तो पूरा दिन हमको ऐसा लगता है कि क्या करें, कहीं पर मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा सब कुछ होता है। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। खाना खाने का तरीका मैंने आपको बताया, सैलेड खाने का तरीका आपको मैंने बताया, जिम करने के बाद या योगा करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या खाना है वो भी मैंने आपको बताया। जैसे कि मैंने बताया मूंग और चना खाना है, ठीक है। उसके थोड़े देर बाद 1 से 1.5 घंटे हो गए खाना खाया, खाना खाने से पहले जो मैंने आपको सैलेड खाने के लिए बोला, ठीक है, वो कंप्लीट हुआ। फिर आपको 4-5 जैसे कि मैंने बोला 6 से 7 के बीच शाम को आपको खाना खा लेना, वो भी मैंने आपको बता दिया कंप्लीटली। दूध पीने का भी सही तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप ऐसी रोचक जानकारियां पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।